नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों साइंस में मैं फिजिक्स का बता चुका हूं। अभी मैं केमिस्ट्री का जो आप लोगों को शॉर्ट नोट बताने वाला हूं। अगर आप भी एग्जाम में चाहते हैं कि 70 से 80% मार्क्स आए तो आप लोगों को ये जो है ये शॉर्ट नोट जो है पढ़ना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ। इसको आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं आप एग्जाम में। अगर आपका एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को है दोस्तों, बिहार ओपन बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जिनका जो सेशन जून जुलाई वाला है और इनका एग्ज़ाम जो है 3 अक्टूबर को होने वाला है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इस जितना क्वेश्चन मैं बताऊँगा उससे कहीं भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। और इसी टॉपिक से इसी जितना क्वेश्चन बताऊंगा इसी सिलेबस से जो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ये बहुत ही कम है, आप लोग 10 पन्ने का ये शॉर्ट नोट है। आप लोग जो है 10 मिनट में आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। और आपको एग्जाम में जो है अगर आप लोग चाहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बिहार ओपन बोर्ड का जो बुक है ये है। तो मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, वैसे क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या करें, टाइम भी बचाए और कम समय में आप लोग अभी जो है जो आप लोगों के पास जितना समय बचा हुआ उसमें बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए, तो आपको पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री में बहुत कम पढ़ना है। पदार्थ की रचना, परमाणु, ठीक है, तत्वों का संसार, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। अब चलिए नीचे आइए। अब चलिए हम लोग मेन क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन है और इसी यही क्वेश्चन में से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्या है, परमाणु संरचना से संबंधित विभिन्न मॉडल। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, थॉमसन का क्या है, थॉमसन का जो है परमाणु मॉडल। ये हर साल जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। केमिस्ट्री में जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल पूछा जाएगा, तो ये आप लोग लिखिए। इसका जो है मैं दोस्तों इस पीडीएफ का फाइल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं इस वीडियो अभी जो है आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जब तक आप जानिएगा नहीं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग को फिर भी दिक्कत होने वाली है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले क्या कीजिए, पूरा जो है क्वेश्चन को देखिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, सब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, कौन से एक नंबर के पूछे जाएंगे, कौन कौन से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब अगला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये रदरफोर्ड का, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह का रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इस तरह का है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नीचे आइए। नीचे में आप देख सकते हैं, ये आप समझिए समभारिक किसे कहते हैं, आइसोबार, और यहाँ पे आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये समभारिक किसे कहते हैं और ये आइसोबार और आइसोटोन्स किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो आइसोबार पूछा जाएगा तो आप क्या लिख, समभारिक पूछा जाएगा तो ये लिख दीजिएगा। वैसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है जिनका परमाणु द्रव्यमान समान है किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो समभारिक किसे बोलते हैं, वैसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आइसोटोन किसे बोलते हैं, तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, आइसोटोन्स बोला जाता है। तो चलिए नीचे आइए। परमाणु, यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो आप लोग नीचे में ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। अब नीचे आइए, परमाणु संख्या, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप ये लिख दीजिए आसानी से। ठीक है, अब चलिए नीचे आइए। अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, मास नंबर किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा। चलिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसी को ही बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक आइसोटोप्स, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, अणु किसको बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ये सारी चीज़ें जॉन डाल्टन के बारे में आप कुछ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। अब नीचे आइए, आवर्त सारणी। आपसे आवर्त सारणी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है दोस्तों, कि आप 1 से लेकर 20 तक जो है तत्वों का नाम जो याद करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरह से आप 20 तक आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं धातु को आवर्त सारणी में, ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, इससे क्वेश्चन जो है कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगला जो इम्पोर्टेंट देखिए दोस्तों, आवर्त किसे कहते हैं, मतलब पीरियड। आवर्त सारणी में तत्वों को 36 पंक्ति, मतलब कि जो ये ऐसे 36 है, मतलब नीचे लेटा हुआ है, ये देख सकते हैं 36, मतलब क्या दोस्तों, ये इधर से इधर हमको क्या बोलते हैं, इसको हमको क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है, मतलब कि पीरियड बोला जाता है। इधर जो हमको ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ये जो इस तरह से तत्व है, इसको क्या आवर्त बोलते हैं, इस तरफ से ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे आपको डिफिनेशन दे दिया गया है, वर्ग ग्रुप मतलब वर्ग। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब दोस्तों ये जो ऐसे खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा है इनकी संख्या, मतलब वर्ग में इसकी क्या संख्या, मतलब दोस्तों तत्वों की वर्ग में कितनी संख्या, 18 है। तो आप लोग ये अपना याद कर लीजिएगा। चलिए ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग अपना याद कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्बन के अप्रूफ, ठीक है, कार्बन के अप्रूफ पूछा जाएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे कार्बन का जो पहला अप्रूफ है दोस्तों क्या है, हीरा है। डायमंड के बारे में, हीरा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीरा के बारे में पूछा जाएगा। हीरा क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें दिया होता है। हीरा कठोर, पारदर्शी एवं चमकीला कार्बन का महत्वपूर्ण अप्रूफ है, ठीक है, समझ गए आप लोग। हीरा हीरो को काटता है, ठीक है। हीरा को अगर आपको काटना है तो हीरा से ही काटना पड़ेगा, दूसरी चीज़ से नहीं कटता है। हीरा मौल्यवान होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, हीरे की संरचना दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है। तो ये आप नीचे में पढ़ लीजिएगा। अब नीचे आइए, ग्रेफाइट देखिए दोस्तों, जिससे आप लोगों को पता होगा इसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ग्रेफाइट के बारे में आप लोग एक बार जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब नीचे आइए, नीचे जो है मैंने कुछ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन पहले आप लोग देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए। साबुन एवं अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक क्या होता है, मतलब सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा, इससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। अब ये आप पूछ लीजिएगा, कार्बन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ठीक है, ये आप लोग या एक बार ये रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल जो एग्जाम में पूछा जाता है बिहार ओपन बोर्ड के। तो आप देखिए, रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है समीकरण दे दिया रहेगा, यहाँ तो संतुलित कर दिया गया, लेकिन आपको वहाँ पे संतुलित करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संतुलित करना है मतलब क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरफ देखिए क्लोरीन का 2 भाग है तो यहाँ पे 1 ही है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर हमको 2 से इधर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। संतुलित मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए H है और यहाँ पे 2, अब संतुलित हो गया। दोनों के यहाँ पे बगल में आप 2 करना पड़ेगा, इसके बाद ही संतुलित होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, और सॉरी जेड करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2HCl कर दीजिएगा, ठीक है। HCl को 2HCl कर दीजिएगा, तो इसका मतलब है क्लोरीन का यहाँ पे देखिए, क्लोरीन का यहाँ 2 भाग, तो क्लोरीन का 2 भाग यहाँ पे भी हो गया। हाइड्रोजन का 2 भाग, 2 से मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन का 2 भाग, मतलब ये संतुलित हो गया। तो इसमें हमको करना क्या है, संतुलित करने के लिए बोला जाए, सीधे यहाँ कर दीजिएगा, यहाँ पे 2HCl कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, नीचे में आ जाइए, ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 भाग है, लेकिन यहाँ पे 1 ही भाग है, ठीक है ना कि। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 दूना 6, अब तो हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 3, समझ में आ गया। यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को देखिए, राइट साइड में आपको NH3 को 2 से गुना करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये संतुलित हो जाएगा, समझ में आ गया। अब अगला देख लीजिए,
MgO प्लस कार्बन। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि सबसे ज़्यादा देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन की जो मात्रा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन 2 ही एक ही है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब ये यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2। समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से करना है। चलिए यहाँ पे 2 MgO कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 MgO करने के बाद यहाँ पे 2 Mg कर दीजिए, ये हमारा संतुलित हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से रिएक्शन को संतुलित करना है। चलिए ये हमारा रिएक्शन सब है, ये संतुलित किया हुआ है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों किस तरह से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, और क्या क्या क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार रिवाइज जरूर करिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इस क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करिएगा आपको एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं दोस्तों अगली वीडियो में जो है आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ, बायोलॉजी का जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ शॉर्ट नोट। मैं दोस्तों 1 से 2 दिन में आप लोगों का 10th का जो भी है क्या है, जितना भी है आप लोगों का फिजिक्स, सॉरी साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश का जो सारा जो है शॉर्ट नोट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डाल दूंगा 1 से 2 दिन में। अगले 2 दिन में आप लोगों को सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और वैसे बच्चे जो 12th का है वो इंतजार कीजिए अभी 1-2 दिन, उसके बाद मैं 12th का जो है क्वेश्चन आप लोगों को डालना स्टार्ट करूंगा। और अभी जो है दोस्तों क्या है, इसके बाद जो मैं अभी आप लोगों को क्या करूंगा, साइंस का और इंग्लिश का, ठीक है। साइंस और इंग्लिश का जो है प्रीवियस है 2019 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो है मैं आप लोगों का क्या सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो इंतजार करिए, ठीक है दोस्तों। तब तक इसको पढ़िए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।